नमस्कार, न्यूज 9 यूपी में आपका स्वागत है। आजमगढ़ विश्वविद्यालय शिलान्यास के संबंध में राजभर समाज की बैठक में पहुंचे कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने साधा प्रकाश राजभर पर निशाना। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर उत्तर प्रदेश सरकार के विकलांग कल्याण विभाग के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने आजमगढ़ विश्वविद्यालय शिलान्यास कार्यक्रम के संबंध में राजभर समाज की बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथि राज्यसभा सांसद सकलदीप राजभर रहे। बैठक की शुरुआत मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, विशिष्ट अतिथि राज्यसभा सांसद सकलदीप राजभर ने पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित दीप प्रज्वलित कर बैठक की शुरुआत की। बैठक को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा, आजमगढ़ के लोग उच्च शिक्षा के लिए अपने बच्चों को अपने से दूर बैठकर पढ़ाई करते थे ताकि उनका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनकर देश की सेवा करे। पूर्व में जो सरकारें थी वह आजमगढ़ के लोगों को बरगलाने का काम करते थे। उन्हें आजमगढ़ की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं था। यहाँ के युवाओं के बारे में उनकी कोई बड़ी सोच नहीं थी। इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोचा, आजमगढ़ को एक विश्वविद्यालय दिलवाने का कार्य किया। इसके लिए आजमगढ़ के लोग सदैव उनके आभारी रहेंगे। आप सभी समाज के लोगों से कहना है कि आप लोग जिस गांव, गली, चट्टी, चौराहे, बस्ती से आते हैं, विश्वविद्यालय शिलान्यास कार्यक्रम में आप सभी लोग भारी से भारी संख्या में आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कर कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करेंगे। बैठक में जिला अध्यक्ष भाजपा ग्रुप सिंह, ऋषिकांत राय, मंजू सरोज, रानू राजभर, डॉक्टर राजभर, हरकेश राजभर, पुष्पा राजभर, मिथिलेश चौरसिया, महेंद्र मौर्य, शशि राजभर, धर्मेंद्र राजभर, विशाल राजभर, प्रदीप राजभर, सिया राम राजभर, प्रमोद निषाद, विनय प्रकाश गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा आजमगढ़ जनपद का कार्यालय है, उस पर राजभर समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं और जनप्रतिनिधि हैं, ख़ास तौर पर हमारे जो समाज के डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, जो वकील साहब लोग हैं, जो हमारे सम्मानित प्रधान हैं, जो पूर्व प्रधान हैं, जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं, पूर्व क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, पूर्व जिला पंचायत के सदस्य हैं, ऐसे तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, जो समाज के लिए काम करते हैं, समाज की चिंता करते हैं, ऐसे लोगों की एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर संपन्न हो रही है। इस अवसर पर मेरे साथ राज्यसभा के सम्मानित सांसद सकलदीप राजभर जी भी उपस्थित हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी का जो युवा संगठन है हमारा, उसके प्रदेश के उपाध्यक्ष राजेश राजभर जी भी उपस्थित हैं। और आजमगढ़ में जो लोग भी पार्टी का काम करते हैं, विभिन्न दायित्वों पर रहकर आज अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं, ऐसे भी तमाम साथियों की उपस्थिति इस बैठक में हो रही है। और ये बैठक 13 तारीख को जो हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री, हमारे नेता परम श्रद्धेय अमित भाई शाह जी का जो आगमन हो रहा है, उस संदर्भ में ये बैठक बुलाई गई है। जिस तरह से गृह मंत्री जी ने राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव का जिस तरह से उन्होंने मान बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है, जिस तरह से उनके नेतृत्व में बहराइच से लेकर गाजीपुर तक, बनारस से लेकर बस्ती तक, पूर्वांचल के इलाके में राजभर समाज के तमाम हमारे साथियों को सम्मान मिल रहा है, ऐसे हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री, जिन्होंने देश के महापुरुषों का हमेशा मान बढ़ाने का काम किया है, उनका आगमन हो रहा है पूर्वांचल की धरती पर। बड़ी संख्या में श्रद्धेय गृह मंत्री जी का स्वागत करने के लिए कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित रहें। इन्हीं बातों को लेकर एक तैयारी बैठक आज की बुलाई गई है, जिसमें जनपद के कोने कोने से हमारे प्रधान, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य, तमाम लोग, तमाम जनप्रतिनिधि और प्रबुद्ध लोगों का आगमन हुआ है। ये बैठक उसी संदर्भ में हम लोगों ने
उन्होंने आज बुलाया है। ओम प्रकाश राजभर जी तो कहते हैं कि आप लोडर हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास राजभर समाज है कहाँ, सब तो उनके साथ है। देखिए, वो लोडर नहीं कहते हैं, लोडर भी कहते हैं, दूसरा लीडर शब्द भी जोड़ते हैं। लोडर और लीडर की बात करते करते खुद डीलर बन गए। आज मुख्तार अंसारी जैसे माफिया के राजनीति का दलाल बन गए। आज माफियाओं की राजनीति की दलाली कर रहे हैं। राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के सम्मान के साथ समझौता करते हुए और सैयद सलार मसूद के अनुयायियों के साथ राजनैतिक गठजोड़ कर रहे हैं। तो देर किस बात की है? 4 महीने का और वक्त बचा है। जनता जनार्दन है, जनता की अदालत में हम लोग जा रहे हैं। और ये बात बड़बोलापन तो हमेशा से उनका रहा है, हम लोग तो कभी गंभीरता से भी नहीं लेते। हमारे मीडिया के साथी बड़ा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, रात दिन बेचारे संघर्ष करते हैं। और मुझे तो लगता है कि सिर्फ हमारे मीडिया के साथियों के मनोरंजन के साधन बन रह गए और उनको कोई गंभीरता से लेता होता नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि सफाया कर देंगे। ठीक है, 2019 के लोकसभा के चुनाव में भी उन्होंने यही बात कहा था कि पूर्वांचल में 2 सीट से ज़्यादा अगर भाजपा जीत जाएगी तो हम राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। परिणाम आपके सामने है। कभी उनसे पूछिए कि आप इस्तीफा दे रहे थे, आप पता नहीं किस मुंह से फिर घूम रहे हैं, अब इस बार फिर बोल रहे हैं। हमने उनसे कह दिया है और कई बार कह दिया है कि 2022 के बाद ये राजभर समाज, जिनको वो ना समझ के 18 साल से धोखा दे रहे हैं, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के नाम पर पार्टी बनाकर राजनीति की रोटी सेकने वाले और सैयद सलार मसूद के मजार पर पहुंच जाते हैं चादर चढ़ाने, इतने अंधे हो गए हैं। तो समाज ने ये फैसला कर लिया। 2022 के बाद देखिए घर बैठ जाएंगे और कहीं दिखाई नहीं देंगे, घर बिठा देंगे। पूरे राजनीतिक जीवन में एक बार विधानसभा जाने का अवसर मिला, एक बार सिर्फ, अब वो भी